नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम जो है आपके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये सारे जो है मैंने ये जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको जो मैंने लिख के जो है आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो चैनल को पहली बार जुड़ा हुआ है। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र जो है अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या जो आर है। तो गाइस आपको पता है कि मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जेबीटी टाइप में तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो मेंसुरेशन का टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइस आपको जो है अर्धवृत्त का परिमाप आपको दर्शाता है। तो उसका सिंपल फार्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो गाइस आपको पता होगा कि ये आपका सर्कल होता है। जब आपका सर्कल होता है यानी कि ये सेंटर होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक जो एक लाइन होती है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, तो इसको जो हम आर से डिनोट करते हैं। जब अगर अब आपसे सर्कल का जो एरिया पूछा जाए तो सर्कल का एरिया आपसे आपसे पूछा जाए तो सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट तो इसका हमारे पास जो है इसका ये यहाँ से सर एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया आपका हमारे पास जो है इसके बीच वाली होता है। ठीक है, ये होता है एरिया है जो जितने वस्तु इसमें बीच में आ जाती है। अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस पूछे यानी कि ये हमारे पास पॉइंट है तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास ये होती है, सर्कमफ्रेंस ये यहाँ तक। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी आ गई, सर्कमफ्रेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी होती है, तो 2 पाई आर ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है गाइज, मेंसुरेशन के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपके पास फार्मूले टिप्सों पे याद है तो आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्कल का हो गया। इसी को हम जब आधा काटेंगे तो इसका क्या हमारा क्या बन जाएगा। तब इसको जब हम आधा काटेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा थोड़ा, तो ये हमारे पास जो है सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेमी सर्कल। तो जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा तो इसका हमारे पास फार्मूला पूछा है, तो इसका एरिया कितना होता है। जब इसका एरिया पूछा है तो एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जो फुल एरिया होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा इसका एरिया बन जाता है। देन इसका अगर हम सर्कमफ्रेंस करेंगे अर्धवृत्त का परिमाप देखेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है यानी कि पाई आर। ठीक है, प्लस 2 आर। ठीक है, याद रखेंगे कितना होगा, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये सर्कमफ्रेंस, तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था, तो पाई आर प्लस 2 आर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो चुका है, मैंने पूरा इसका जो पोस्टमार्टम कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, एक ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा, 82 सेंटीमीटर होगा, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 41 सेंटीमीटर होगा। वैसे इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको पूरा सॉल्व करना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे जो है कितना कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया ऑप्शन में। तो इसको आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गैस आपके पास समचतुर्भुज जो कैसी होती है, तो समचतुर्भुज आपके पास जो है इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रोम्बस कहते हैं। जो इसके जो क्या होता है, इसके डायगोनल जो है आपस में जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बराबर दो भागों में काटते हैं क्योंकि इसकी जो भुजा होती है वो ए होती है। ठीक है, बराबर होती है आपस में। और जो इसके डायगोनल काटते हैं तो ये आपस में जो दो बराबर भागों में आपस में काटते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका एरिया देखेंगे तो रोम्बस का एरिया ये क्या होता है, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जिसे D1 यानी कि डायगोनल 1 डायगोनल 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो आइए इसको जब पुट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब हम इसका फार्मूला यहाँ पे देखेंगे फार्मूले पे पुट करेंगे तो 1/2 डायगोनल हमारे पास एक कितना दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर दिया गया है। देन दूसरा डायगोनल कितना दिया गया है हमारे पास, 8.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो 2 से यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो 41 सेंटीमीटर। देन आपको याद रखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो याद रखेंगे ये हमारे पास इतना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 41 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 41 सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर स्क्वेयर वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है आपको पेपर करने में। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास जो है यहाँ पे दिया गया है, 56,000 रुपये पर जो है 2 वर्ष पश्चात जो है किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी इंटू डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देंगे मूलधन होगा, देन ये दर होगा, ये हमारे पास समय होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास पूछा यहाँ पे जो है साधारण ब्याज हमारे पास कितना दिया गया है। यहाँ पे साधारण ब्याज हमारे पास जो है 280 रुपीज़ दिया गया है।
देन मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है, तो मूलधन हमारे पास दिया गया है 56,000 रुपये। एंड रेट हमारे पास जो है निकालने को बोला है, तो रेट हम यहाँ पे आर लिख देंगे। एंड देन टी हमारे पास टाइम कितना है, तो टी हमारे पास 2 यानी कि 2 वर्ष हमारे पास टाइम है। देन इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है रेट निकालने के लिए जो है हम इसको पहले यहाँ पे जो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली ये रकम है वो इधर हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 280 इंटू 100 देन 56,000 इंटू आर इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम अब आर हम इस साइड रन देंगे इसको आर को, तो बाकी रकम दूसरी साइड चल जाएंगी, तो ये इनकी डिवाइड में आ जाएंगी। यानी कि जब हम इसको यहाँ से अब काट देते हैं यहाँ यहीं पे ही, तो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से ये कट गया, तो 28 कितना हो गया दूनी, तो 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 4 इंटू आर। जब हमने आर इस साइड रख दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। जब हमारे पास 1/4 आ जाएगा तो इसको अगर हम यहाँ पे इसको फिर से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से, तो यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं आता करना तो यहाँ से कर लेंगे, तो 4 जीरो जीरो फिर से 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो उतर जाएगी, तो 4 दूनी 8 होता है। दैन यहाँ पे 2 आया, ठीक है, इसमें से 2 आया, यहाँ से जीरो फिर नीचे उतरा, तो ये 20 बन जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना है 0.25%। तो ऐसे इसको सॉल्व करना, तो ऑप्शन नंबर सी 0.25% आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो गैस ये था आपका क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गैस। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से यहाँ पे जो समांतर श्रेणी का, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग में बना रहता है। तो इसको देखेंगे एपी एंड जीपी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पता है आपने 5वीं में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 ऐसे ऐसे करते हुए आपको बताना है कि 10वां 10th टर्म कौन सी होगी। तो इसमें आपको कुछ इसमें आपको जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये, तो यहाँ पे आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपके पास ये फॉर्मूला लगाना है आपने, तो इसमें आपको बिल्कुल पुट कर देना। जैसे यहाँ पे जो आपको पता होगा कि ए टर्म किसको बोलते हैं, तो ए टर्म होती है जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो याद रखेंगे फर्स्ट टर्म होगी। और डी डिफरेंस होता है, तो डी हमारे पास किसको बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि 7 में से 2 गया तो इनका डिफरेंस होता है, यानी कि 7 में से 2 यानी कि तो कितना आ गया 5 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। और आपको जो एन टर्म पूछा है, तो एन टर्म आपके पास जो है ये होते हैं 10th, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बस ये आपको पुट करना है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमारे पास मैंने आपको बोला 2 हो गया। एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एन की वैल्यू यानी कि हमारे पास जो कितना हो जाएगी 10 - 1, डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 प्लस 9 से इंटू कितना हो जाएगा 45, दैन 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47। तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे करना है, यानी कि 9 से 10 में से 9 गया 5 आ जाएगा, ठीक। 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा 45, 45 2 47। तो इतने स्टेप आपको नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपको जो है समझ आ जाए। तो उसका राइट आंसर 47 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर गाइस आपको वीडियो में अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको और भी इस चैनल के माध्यम में देखने मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपको डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 25 विद्यार्थियों में से जो है 72% गणित में रुचि रखते हैं और कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, तो टोटल विद्यार्थी आपके पास जो 25%, ठीक है। अगर इसको करने का सिंपल तरीका यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो बताएंगे। कोई भी वैल्यू आपस में कितनी परसेंटेज होती है, यानी कि 100% होती है। माना कि उसमें जो 100% उसमें जो विद्यार्थी थे क्लास में, ठीक है, उसमें से 72 यानी कि 72% इसमें जो गणित में रुचि नहीं रखते, तो 72 नहीं रखते थे तो कितने रुचि रखते हैं, तो 28 तो रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे रख सकते हैं 25 का क्या हो जाएगा 28% सिंपल निकालेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, दैन इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसको कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको क्या करेंगे 25 का 72% जो निकालेंगे, तो 72% जब आप निकालेंगे तो उसको आप 25 से माइनस कर देंगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, तब भी आपका आंसर जो है यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका, एक फूलदान की जो लागत मूल्य 120 है, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पे जो है बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो एक फूलदान है जो आपको पता है यहाँ पे 10%, यहाँ पे 120 रुपये में है। तो आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हैं, तो हिंदी में लिख लेंगे इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 120 रुपये है। आपको उसको 10% हानि पे, आप इसको 10% हानि पर बेचते हैं। 10% हानि पे बेचने यानी कि कोई चीज़ आपकी 10 की है तो आप उसको कितने में बेचते हैं, 9 में बेचते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है ना 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% है जैसे कि आपके पास, तो 10/100 हो जाता है, तो 10 से कम 10, 10/100। यानी कि कोई चीज़ आपकी 10 की है तो आपने उसको एक लॉस पे बेचा, तो आपने कितने में बेचा, तो 10 की चीज़ को आपने 9 पे बेचा, तभी आपके पास कितना हुआ, एक का लॉस हुआ ना। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी आपके पास कितना दिया गया, 120। तो एक की वैल्यू, 10 की वैल्यू अगर 120 है तो एक की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 10 की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी यहाँ से, 120/10। और आपके पूछा कि उसको विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से काट इसको तो कितना हो जाएगा, 12×108। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसा करना है। गाइज आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में हूबहू ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको जो है ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो 28 है और उनका जो है लघुत्तम समापवर्तक 337 है। ठीक है, एचसीएफ 28 है और एलसीएम 337 है। तो यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर आपसे ऐसा दूसरी संख्या आपसे पूछी हो तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसमें याद रखनी है, वो क्या है, तो आप याद रखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। तो आप इसको वैसे सिर्फ ऐसा करेंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो एचसीएफ आपके पास कितना है, जब यहाँ पे देखेंगे एच सी एफ यानी कि जो है आपके पास 28 है, देन आपका एल सी एम कितना है, 336 है, और आपकी पहली संख्या कितनी है, 112 है, और इसको दूसरी संख्या में निकालनी है, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली एक्स। वैसे एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, पर हमने चलो मैथ में दे दी है। ठीक है, तो बाकी इसको हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 28 × 336, ये वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 112 हो जाएगा, और ये कितनी की, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिके 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा यहाँ पे। तो 14 से काटेंगे इसको, 14 × 14, 14 28, 14 42, 14 चौके 56, तो इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, यहाँ पे फिर 4 चौके 16, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है 84 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 84 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको, ऐसे नोट्स आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।